शेखांचा, लोकशाही रमण शेखांचा. अन्ना भाऊ साठे, मौलाना आज़ाद, हमारे घर हक संघर्ष समिति के संस्थापक कॉमरेड हीरामन जी पगार और आज इस जन विकास परिषद के कामगार यूनियन के आए हुए सभी लोगों में प्रमुख उपस्थिति हमारे घर हक संघर्ष समिति के अध्यक्ष कैलाश सरकटे साहब, शुभम भुट्टारी, उल्लास नेतर और सभी पदाधिकारी और हमारे हॉकर्स यूनियन के सचिव प्रियता बापंद्री और मेरे सभी दोस्तों बहनों, आज यहाँ पर जो हमारा प्रवास है 2011 से, वैसे तो हम लोग रिपब्लिकन सेना के माध्यम से सर सेनानी आनंदराज अम्बेडकर साहब, उनके बाबा साहब अम्बेडकर के पोते प्रकाश अम्बेडकर साहब, भीमराव अम्बेडकर साहब, इनके साथ हम 1992 से कार्यरत थे। इसके बाद बहुत जिला अध्यक्ष उपाध्यक्ष तक के रिपब्लिकन सेना में काम किया, लेकिन जब 2011 के बाद से जो नई मुंबई महानगर पालिका जो तो सड़कों की जगह पे बना हुए चौक कॉलोनी हो, झोपड़पट्टी हो, MIDC के, तो हम लड़ाई लड़ते थे। उसी टाइम हमारे जो तो कॉमरेड हीरामन जी पगार साहब तो घर हक संघर्ष समिति की जो तो स्थापना की थी, उन्होंने अच्छी तरीके से मुंबई में साइंस, धारावी और मुंबई की झोपड़पट्टियों में अच्छी तरीके से काम किया था। उसके लिए जो तो नई मुंबई में वो आए और नई मुंबई आने के बाद घर हक संघर्ष समिति जो तो स्थापना की और उस स्थापना के बाद हम रिपब्लिकन सेना को साथ में लेकर घर हक संघर्ष समिति के साथ काम करें। आज तक हम लोग काम कर रहे हैं, हमारे कुछ रिपब्लिकन सेना के साथी अभी जुड़ते नहीं हैं, लेकिन हम तो काम कर रहे हैं। हीरामन दादा का ये कहना था, ये अनादपुर जगह पे जो झोपड़ी बैठती है उसको तो हम तो बिठाता नहीं, तुम्हारा सरकार उनके ऊपर दुर्लक्ष करता है। खुले जगह पे लोग आके बसता है, जब खुले जगह पे लोग आने को बसने का शुरू होता है तो घर हक संघर्ष समिति का काम है उनको पानी देना, उनको बिजली देना, उनका गटार वटार, आरोग्य की सेवा देना। ये घर हक संघर्ष समिति जो है तो प्रशासन से लड़ाई करके जो तो उनको देती है। आज हम यही काम करते हैं। जो सरकार का जो आदेश होता है, GR होता है, इसके पहले जो तो 95 के लोगों को घर देंगे, ये सरकार का जो तो आदेश था, GR था, हम उसके ऊपर लड़ाई करते थे। उसके बाद जो तो 2011 तक के लोगों को न्याय देंगे, ये GR था, उसके ऊपर लड़ते रहे। अब उसके बाद जो तो 2011 का जो तो उन्होंने GR निकाला है कि लोगों को 2011 तक के मुंबई छोड़ के, इसको मुंबई छोड़ के उपनगर के अंदर बोले तो ठाणा हो गया, रायगढ़ हो गया, जहाँ भी पूरा महाराष्ट्र के अंदर जिसका भी खुले जगह सरकारी के ऊपर जमीन के ऊपर उसका घर होगा, उसको घर के बदले घर देने का वादा ये देवेंद्र सरकार जी और कौन सा क्या नाम उसका दूसरा बावनकुळे, उन्होंने जो है तो अभी TV के अंदर हमला मचाया है। इतना हमला है, रोज एक वीडियो निकालते हैं और वो इस पर ट्विटर पर डालते हैं, तुम्हारे फेसबुक पर डालते हैं, तुम्हारे इंस्टाग्राम पर डालते हैं। लोग देख के उसके ऊपर खुश हो गए, क्या अभी 2011 के पहले के हम लोग हैं और हमको घर मिलेगा। अरे हमारे संगठन को जो है तो नज़रअंदाज यानी कि निगलेक्ट करने लगे। हम लोगों पे आज एक आवाज़ दिए तो 200-250 लोग हमारे पीछे, झोपड़ी वाला अपनी झोपड़ी बचाने के लिए तैयार होता था। लेकिन आज ये 52-53 कुएं ने जो तो आदेश दिया है कि भाई हम जो तो 2000 घर के पहले के लोगों को घर देंगे, तो लोग जो तो उसके अंदर मर जाए। लेकिन ये क्या, ये मेटी चुरी है, ये झुग्गी वासियों का भी पता नहीं चल रहा है। ये मीठी छुरी है, कब तुम्हारा गला काटेंगे भाजपा सरकार पता नहीं लगने देंगे, खून भी नहीं निकलेगा तुम्हारा। तुम देखे जिस एक बाजू में कहते हैं कि 2011 के पहले के लोगों को हम संरक्षण देंगे, बांद्रा के अंदर जो तो गरीब नगर वो 40-45 साल से वहाँ थे, उनको लोगों के ऊपर बुलडोजर चला। इधर गया तुम्हारा 2011 में। आज जो है ये सिडको महापालिका और MIDC की जगह पे बने हुए बिल्डिंग, अरे जिस टाइम खुली जगह थी उस टाइम लोगों ने जमीन के अंदर खड्डा किया और उसको जो तो 5 और 6 माले का टावर बनाया। उस टाइम ये नवी मुंबई महानगर पालिका आती थी, ये सिडको की आग फूट गई थी, या MIDC पागल हो गई थी,
ये तीनों सोचता है कि अपनी छत पर आ रखी। उस वक्त इनका काम क्यों नहीं रोका? लेकिन उस वक्त रिपब्लिकन सेना के माध्यम से, ग्राहक संघर्ष समिति के माध्यम से जमीन के ऊपर खड्डा खोदने से लेके तो 6 माला बिल्डिंग तैयार होने तक के हमने सिडको को, महापालिका को, एमआईडीसी को तकरार किया है। ये खुले जगह पे अतिक्रमण करके जो तो बिल्डिंग बना रहा है, तब भी जो तो लोग अभी हाईकोर्ट का बाबुल हुआ बता रहे, हाईकोर्ट का आदेश है, ये हमारा आदेश नहीं, हाईकोर्ट का निर्णय है अनादुल बांधकाम तोड़ा जाए। मैं तो सबसे पहले कहता हूँ हाईकोर्ट का बाबुल हुआ पहले महानगर पालिका का अतिक्रमण विभाग का अधिकारी, नवी मुंबई महानगर पालिका विभागीय अधिकारी, नवी मुंबई महानगर पालिका का आयुक्त, इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। फिर सिडको का एमडी, सिडको का जो संबंधित अधिकारी और अतिक्रमण वाले के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। और उस वक्त जो नगर सेवक था, लोक प्रतिनिधि था, वो जो है तो सेटिंग करता था, किससे? ऑफिसर लोग से, गरीबों से पैसा लेके जो तो उनको देता, किसको? अधिकारियों को देके बिल्डिंगें खड़ी की खड़ी बनाया, उनके ऊपर पहले कार्रवाई करो। फिर जो तो गरीबों ने जो घर लिया तब गरीब के घर तोड़ो, तब तक बिल्डिंग को हाथ नहीं लगाना चाहिए। हम हाईकोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं इंसान को जो तो इसके अंदर अच्छा अभ्यास करे और अच्छा निर्णय दे। वो जब तक आप लोग ये संबंधित सरकारी अधिकारी, संबंधित लोक प्रतिनिधि कार्रवाई नहीं करेंगे, तब तक डर पैदा नहीं होगा। आज डर पैदा कर, अरे अभी हमारे कॉलोनी के अंदर देखो, सारे कॉलोनी जो तो 4-4 माली की हो गई। सिडको ने परमिशन 2.5 का परमिशन था, परमिशन देना बंद कर दी। घर के अंदर संसार बढ़ गया, मेरे 4 बच्चे थे, 4 बच्चे की 4 बहू आ गई, फिर उसकी जो तो 4 बहू आ गई, तो घर डबल नहीं बनाएगा तो क्या बनाएगा? तुम परमिशन नहीं दोगे तो अनादुल बांधकाम करेगा। तुम परमिशन क्यों नहीं देते? फिर एक बिल्डिंग का एक घर बनाने के लिए 50,000, 60,000, 1 लाख की रकम आप वसूल करते हो और आंख बंद करके उसको घर बनाने देते हो, और बाद में हाईकोर्ट का बाहुला दिखाकर, हाईकोर्ट का आदेश दिखा के गोर गरीब के घर तोड़ने का काम ये कर रहे। ये बंद होना चाहिए और जिसके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। ये ग्राहक संघर्ष समिति करना, क्योंकि रामन दादा भी यही कहते थे, हम जो तो गरीबों को मदद करते घर बचाने के लिए नहीं, जब तक गरीब रहेगा उसको तो। लेकिन जिस जगह पे जो तो खुली जगह है, वो जगह के ऊपर तुम्हारा वॉच होना चाहिए। आज एक इंसान 5,000 का कुर्ता लेता है खरीद के और उसके गले में पट्टा लगाता है, अपने गाड़ी में बिठाता है, उसको बिस्किट खिलाता है और लेके घूमता है। जब तुम्हारी पूरी सरकारी जमीन खुली थी तो तुमने उसको उस पर बाउंड्री क्यों नहीं मारी? और जमीन हमारा है बोल के बोर्ड क्यों नहीं लगाया? अगर से तुम्हारी जमीन है तो लोग वहां नहीं बैठते। जो जमीन सरकारी है वो जमीन हमारी है। हम भी भारत के नागरिक हैं, हम यहाँ के रहवासी हैं, हम कहाँ जाएंगे? हम झुग्गी झोपड़ी में रहते हैं, तुम्हारे ऑफिसर की बिल्डिंग के बर्तन धोते हैं, तुम्हारे बिल्डिंग में झाड़ू पोछा करते हैं, तुम्हारे रास्ते पे झाड़ू मारते हैं, कोई फेरी वाले का धंधा करता है, तुमको भाजी पुराने का काम करता है, वो हमारा भाई रिक्शे वाला है, तुमको जो ऑफिस से लेके तुम्हारे घर पे छोड़ता है। सारे जो है तुमसे जो तो सचिव में है, तो आप जो इनको न्याय देना चाहिए। झोपड़पट्टी है, जैसा बाला साहब ठाकरे ने कहा था उस वक्त में, मैं 40,000 झोपड़पट्टी वालों को बेघर होंगे, 40,000 झोपड़पट्टी वालों का पुनर्वसन करूंगा। अभी भी पुनर्वसन का आधे में रखना है। वो लोग जो तो बिल्डर लोग और गरीबों को हकाल के जो तो अपनी मलाई खा रहे, अभी भी पुनर्वसन ऐसी होने वाला है। अभी इधर भी SRA लागू होगा, लेकिन सिडको जो तो SRA के लिए परमिशन नहीं देती। MIDC बोलती कि मैं मेरा करूंगी, कलेक्टर बोलता है मैं मेरा करूंगा, सिडको बोलता है हम तो परमिशन देगा नहीं, ये हमारी जगह है। तो इसके लिए ग्राहक संघर्ष समिति को नई मुंबई के अंदर बड़े ताकत के साथ लड़ना होगा। आज अन्नाभाऊ साठे की जयंती है, साहित्य रत्न अन्नाभाऊ साठे ने जो है जो काम किया है, लोगों को जागरूक किया है, आज उनकी जयंती है। आज उस जयंती के अवसर पे मैं आप तमाम